दुनिया में चाहे जितना भी दुख। दोस्तों आप देख रहे हैं मस्त भोजपुरी। एक बार फिर से आपका स्वागत है। यश कुमार जी की नई मूवी एक था जोकर का ट्रेलर आ गया है। दोस्तों ट्रेलर तो बहुत ही लाजवाब है। इस फिल्म के राइटर भी यश कुमार हैं, प्रोड्यूसर भी यश कुमार हैं, डायरेक्टर सुजीत वर्मा है। यश कुमार के साथ उनकी जोड़ी स्मृति सिन्हा है। दोस्तों स्मृति सिन्हा की भी बहुत अच्छी एक्टिंग है, जिस हिसाब से ट्रेलर में दिख रहा है बहुत लाजवाब है। अमित शुक्ला भी हैं, जो उनका भी किरदार बहुत अच्छा है, वो एक अपाहिज का रोल ले रखे हैं। वैसे भी दोस्तों अमित शुक्ला जिस फिल्म में भी काम करते हो, फिल्म में उनका करेक्टर काफ़ी लाजवाब होता है। बात करते हैं दोस्तों एक था जोकर। इसमें यश कुमार एक जोकर का रोल ले रखे हैं जो बहुत ही लाजवाब है। चाहे दोस्तों साउथ का जब भी कोई भी एक्टर जोकर का रोल लेता है तो उसका किरदार हमेशा अमर हो जाता है। कहानी दोस्तों बहुत अच्छी है, एक मिडिल क्लास से भी एकदम गरीब परिवार की है। जब इसमें दिखलाया गया है यश कुमार जी के जो पिता होते वो जोकर होते, घूम घूम करके अपनी पीठ पर कोड़ा मार के पैसे कमा कर एक एक दो दो रुपया जुटा कर यश कुमार को पढ़ाते हैं। लेकिन कब एक समय ऐसा आता है कि उनका एक्सीडेंट हो जाता और वो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो यश कुमार का जो पढ़ाई होता है, पढ़ाई भी स्कूल से छूट जाता है। तो फिर अब क्या करें, तो फिर अब वो जोकर बन जाते हैं। जो उनके पिताजी काम करते वो भी घूम घूम के रोड पर जोकर बन करके एक्टिंग कर करके अपने को पीठ पर कोड़े मार करके एक एक दो दो रुपया जुटाते हैं। सिन्हा से प्यार होने के बाद शादी हो जाती है। फिर उनका बच्चा होता है। फिर वो बच्चे को सोचते हैं कि जैसा मैंने किया है वैसा मैं अपने जीवन और बेटे को नहीं बनाऊंगा। जो मैं कर रहा हूँ जोकर बन बन के घूम घूम कर रहा हूँ, मेरा लड़का वैसा नहीं करेगा। फिर वो अपने एक एक रुपये बचा करके अपना खून पसीने की जो मेहनत होता है एक एक रुपये जुटा करके अपने बेटे को स्कूल में पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और उसको एक IAS ऑफिसर बनाते हैं दोस्तों। लेकिन जब अफसर बन जाता है तो एक समय ऐसा होता है जिस तरह का हमेशा समाज में दिखलाया जाता है कि उसको एक बड़े घर की लड़की से प्यार हो जाता है और उससे वो शादी करने वाला होता है। उसी मौके पर जब यश कुमार और उनकी पत्नी स्मृति सिन्हा जब पहुंचती हैं तो उस समय वो अपने माँ बाप को पहचानने से भी इनकार करता है और लड़की के जो फादर हैं उनको बोल देता है कि मेरे माता पिता तो मर चुके हैं। तो इसी तरह कहानी तुम तो कह रहे थे तुम्हारे माँ बाप मर चुके हैं। काफी ज्यादा ठेस लगने की वजह से दोनों पति पत्नी बीमार रहते हैं। यश कुमार को पहले टीबी भोग हो चुकी रहती है। डॉक्टर मना कर देते हैं कि जो आप पीठ पर कोड़ा मारते हो इस तरह करने से आपको और ज्यादा तकलीफ होगी। अब फिर एक समय ऐसा फिर दिखाया जाता है कि जो अमित शुक्ला जो उनके काफ़ी ज़्यादा करीबी होते हैं, जो हमेशा उनके साथ रहते हैं, उनका भी दोस्तों मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी कहानी बहुत सेंटिमेंटल, काफ़ी इमोशनल कहानी है। जिस तरह से दोस्तों ये कहानी दिख रही है लग ही नहीं रहा कि भोजपुरी इंडस्ट्री कहानी है, जैसे लग रहा है साउथ की मूवी का मैं ट्रेलर देख रहा हूँ। बहुत ज़बरदस्त। आप विश्वास मानिए इस समय जो भोजपुरी इंडस्ट्री का जो सिनेमा इंडस्ट्री है एकदम उसका गोल्डन पीरियड चल रहा है दोस्तों। इस साल 2023 में बहुत लाजवाब, बहुत अच्छी सी फिल्में आ रही हैं। इस साल की शुरुआती से आप देखेंगे जब खेसारी लाल की फरिश्ता आई, फरिश्ता के बाद एक से बढ़कर एक फिल्म आ रही है दोस्तों। चाहे वो इमोशनल हो, चाहे एक्शन मूवी हो, जो भी आप देखेंगे बहुत अच्छी सी फिल्म आ रही है। और दोस्तों यश कुमार ने एकदम लाजवाब एक्टिंग की। जिस हिसाब से उन्होंने एक्टिंग की, एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त है। मैं मानता हूँ कि ये किरदार उनका अमर होने वाला है दोस्तों। अभी कब फिल्म रिलीज होगी अभी तो नहीं पता। इंटरटेन रंगीला पर इसका ट्रेलर रिलीज हुआ, लेकिन मुझे तो ट्रेलर बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। जिस हिसाब से वो जोकर बने लग रहा है इसकी तैयारी उन्होंने भरपूर की है, बहुत अच्छे से की है। तो दोस्तों कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है कि ट्रेलर ऐसा है तो सिनेमा भी बहुत ज़बरदस्त होगा। वीडियो देखते रहिए, प्यार बनाए रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद।